नमस्कार, स्वागत है आपके साथ मेरी बात पे आप सबका। मैं प्रिय रंजन भारती। आँख के ऑपरेशन के बाद मैं कुशल होकर आपके बीच में लौट आया हूँ, लेकिन अभी भी आँखों पर गोगल्स इसलिए लगा है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार सीधी रोशनी से मुझे अभी बचना होगा। धूल, पानी और चोट लगने से भी सावधानी बरतने के लिए गोगल्स का इस्तेमाल तत्काल मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपसे बहुत दिनों तक अलग रहने का मुझे सब्र नहीं था। मैं बीच में भी शॉर्ट्स के माध्यम से आपसे जुड़ा रहा। अब सीधी बातें करूँगा और विषयों पर आपसे साक्षात करूँगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा विभिन्न जिलों में चल रही है। आज छठा दिन है और छठे दिन वो सिवान में थे। सिवान में जो उनका सभा स्थल था वहाँ महिलाएं जुटी थी, लेकिन महिलाएं मुख्यमंत्री के बोलने से पहले ही जाने लग गईं उठकर। इस दौरान मुख्यमंत्री परेशान हो गए। उन्होंने मंच से सबको बैठने के लिए, रुकने के लिए कहा कि आप सब चली जाएंगी तो योजनाओं के बारे में कैसे जानिएगा, और फिर आपको जो लाभ मिलना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन महिलाएं जाती रहीं, कुछ एक रुक तो गईं, लेकिन ये मामला आखिर ऐसा क्यों है? आपको मैंने कल एक शॉर्ट के माध्यम से साझा किया था ये दर्द की कैसे मुख्यमंत्री की सभा में छपरा यानी सारण में महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। एक अफसर ने महिलाओं को जाने से रोका, यहाँ तक कि भाजपा के स्थानीय विधायक तक को नहीं जाने दिया। अधिकृत पास होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री के मंच तक नहीं पहुँच पाए। यह स्थानीय जिलाध्यक्ष के साथ भी बदसलूकी हुई। महिलाएं काफ़ी परेशान थी। वहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी तक से शिकायत की गई, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकल पाया। बेशक ये संदेश दूर तक चला गया होगा और इसी का असर था कि महिलाएं आज पहुंची तो सही, लेकिन किसी और तरह की कोई अनहोनी की आशंका से वो उठकर जाने लग गई थीं। हालांकि फिर सब सभा के दौरान कुछ लौटी और कुछ बाहर ही से निकल गई। एक और बड़ी बात हुई कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इसमें से 40 योजनाएं जो नए सिरे की हैं वो शिलान्यास उन सबका किया गया, और 31 योजनाएं जो पहले की स्वीकृत थी और पूरी हो गई थी उनका लोकार्पण उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री की सभा हुई। सभा में वो योजनाओं के नाम गिनाते देखे गए। वहाँ जिस तरह से उद्घाटन के बाद उन्होंने अफसरों से पूछा कि कितनी योजनाएं हैं, सब गिनने लग गए, और फिर उन्हें जब इसकी बताई गई, जानकारी दी गई, तो वो एक एक करके योजनाओं का नाम गिनाते रहे और फिर वही पुराने ढाले पर अपनी बातें कही। लालू यादव के कार्यकाल के बारे में बताया। लालू यादव के कार्यकाल पर वो लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही अब तक वही रट लगा रहे हैं कि उस परिवार ने बिहार को परेशान किया, बिहार को कंगाल बनाया, एक परिवार की राजनीति हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शायद कुछ नहीं आगे बोल पाते हैं, बस एक डर। हालांकि इस डर का चुनाव में बाजाप्ता असर हुआ। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, इसी डर का असर था कि सारी जातियां और सारे लोग एक तरफा गोलबंद होकर एनडीए के पक्ष में मतदान कर गए और यूपीए यानी इंडिया फ्रंट को हताशा हाथ लगी। गिन कर कुछ सीटें हाथ आई। कांग्रेस के और वामपंथी दलों का तो कबाड़ा निकल गया, और जो बड़े सूरमा बनते थे वीआईपी वाले, उनका तो कहीं नामो निशान तक नहीं रह पाया। लेकिन वो एक फेज था। उसके बाद से भी बिहार में विकास की गाड़ी जब बढ़ रही है तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो नई बातें करें, नई बातों का रेखांकन करें। डर का माहौल तो है बिहार में, और उससे निकलने के लिए ही जनता ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया है, एनडीए का साथ दिया है। इस बात को समझ के अब नए नैरेटिव को गढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री शायद इस बात को समझते भी होंगे, लेकिन एक जो बना हुआ कायदा सा है भाषण देने का, उसी फॉर्मेट में वो लगातार
वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, वो अपनी बातें कहते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा छठे दिन सिवान में थी। इस दौरान मुख्यमंत्री की सभा से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा हादसा हुआ। एक घर में बड़गम गांव में पटाखा बनाने का कारोबार चलता था, उससे शिकायतें स्थानीय प्रशासन को लगातार मिल रही थी, लेकिन प्रशासन ने अनदेखी की, कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन आज पटाखा बनाने के दौरान उस घर में बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट हालांकि वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन सिवान में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा की सभा थी, उनका आयोजन था। इस दौरान प्रशासन को और सतर्कता बरतते हुए उस पटाखा के कारोबार वाले घर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन कैसे काम कर रहा है बिहार में, किस तरह से चीज़ों को अनदेखी की जा रही है और सिर्फ सत्ता के गुण गाए जा रहे हैं, ये इस बात का नमूना है कि 7 किलोमीटर दूर पटाखा बनाने वाले घर में बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट ऐसा था कि बड़ी दूरी तक इसकी आवाज़ लोगों को चौकित कर गई, चौंका गई और लोग परेशान हो गए। इस दौरान एक व्यक्ति का चिथड़ा उड़ गया, जो 50 साल का मुर्तजा मंसूरी है, वो बुजुर्ग, उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए, सिर धड़ सब बिल्कुल अलग हो गया। धड़ की हालत तो पहचानने योग्य नहीं थी, धड़ चिथड़ों में विभक्त हो गए थे और सिर के भी कई टुकड़े हो गए। इस भीड़ लग गई, लेकिन प्रशासन फिर जुटा, अमला प्रशासन का जुटा, जो खाना पूर्ति हो सकती थी उसकी पूर्ति शुरू हो गई। लेकिन ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि जब बिहार में सुशासन है, जंगल राज नहीं है, तो फिर इस तरह की वर्तनी सरकार के रहते कैसे हो रही है? आखिर इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्या सिर्फ मुख्यमंत्री की प्रचार गाथा में पूरी अफसरशाही लगी रहेगी और जो यहाँ से लाभान्वित होने वाली जनता है, जिनके वोट से सरकार बनी है और जिनके लिए सरकार काम कर रही है, उनके साथ इसी तरह से उपेक्षा होती रहेगी? और क्या उन्हें सभाओं में मुख्यमंत्री के नज़दीक जाने देने से रोकना लगातार जारी रहेगा? लोगों को फटकारा लगाया जाएगा, लोगों को वहाँ से अलग कर दिया जाएगा? इस तरह के सलूक क्यों हो रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या हनक में है? प्रशासनिक अधिकारियों के क्या कोई कमांडिंग नहीं है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? और इसी का असर आज देखा गया सिवान में, जहां महिलाएं सभा से निकल गई थी मुख्यमंत्री के आने के साथ, वो इंतजार नहीं कर रही थी। उसकी वजह अगर तलाशी जाए तो साफ है कि उनके मन में एक शंका थी, एक डर था कि कल जो छपरा में या सारण में हुआ है, उसी तरह उनको यहाँ भी प्रताड़ित न किया जाए, उनकी जांच परख न की जाए और जांच परख के बहाने उनके साथ बदसलूकी न हो। इसी आशंका में महिलाएं वहाँ से निकल बाहर होने लगी। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये सवाल सुशासन की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ चल रहे अफसरी शागिर्दों की और साथ साथ सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसा सुशासन चल रहा है और किस तरह सत्ता की हनक है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में अपार भीड़ जुड़ती है, वो संयमित रखने की कोशिश करते हैं, प्रशासन भी कोई इस तरह की सख्ती नहीं करता। लेकिन ठीक उसके उलट बिहार में इस तरह का अवांछित अकड़ का प्रदर्शन प्रशासनिक हलकों में और फिर उसी के साथ साथ मंत्रियों की टोली में भी उस तरह का अहंकार पैदा हो जाना, ये इस बात का संकेत कराने के लिए काफ़ी है कि सरकार में सुशासन की धौंस नहीं है, बल्कि धौंस पट्टी चल रही है प्रशासनिक। और इस प्रशासनिक धौंस पट्टी की वजह से निरंतर जो इनका जनाधार है वो खिसकेगा और इसका असर
फिर नकारात्मक होता चला जाएगा, जो एनडीए के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। और इसकी पड़ताल करके अगर समय रहते एनडीए के नेता इसका निदान निकाल लेते हैं, इसका हल निकाल लेते हैं और बड़ी कायदे से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो शायद उनकी शालीनता का असर होगा कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाएगा और जो एनडीए का जनाधार है वो भी लगातार कायम रहते हुए विकसित होता चला जाएगा। आज के केवल बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस दौरान जो आपसे अनुपस्थित रहे उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी परेशानियों को समझते हुए, और हमारे साथ लगातार आप बने रहे, ये हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि आपका ये ऋण हम कभी नहीं चुकता कर पाएंगे। आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, और जो हमारे दर्शक हैं उन सब से हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो पर अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए आप आवश्यक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।